नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। यह क्लास एसएफई जीडी 2025 के लिए बहुत उपयोगी साबित रहने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए न्याय, भाईचारा, स्थिति की समानता, वयस्क मताधिकार। तो साथियों, भारत के संविधान में न्याय भी है, भाईचारा भी है, स्थिति की समानता, जो कि हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। लेकिन वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इस बात को भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो साथियों, सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो साथियों, इसका सही जवाब 1.64% जो है 2001 से 2011 तक की जनसंख्या की वृद्धि दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम, पोंगल। तो असम का आप जानते ही होंगे, बिहू जो है असम का सबसे फेमस फेस्टिवल है। बात करें दुर्गा पूजा, साथियों ये पश्चिम बंगाल का फेस्टिवल है। इस बात को भी आप याद रखिए, पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा है। अब हम बात करते हैं ओणम की। तो ओणम जो है साथियों, ये कहाँ का? ओणम केरल का एक फेमस फेस्टिवल है, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आपको याद रखना है। बात करते हैं साथियों पोंगल की। जो पोंगल फेस्टिवल है, ये कहाँ का? ये हमारा तमिलनाडु का फेस्टिवल है। इसको भी आपको याद रखिए, पोंगल तमिलनाडु का। चलिए अगला प्रश्न आपका इंतजार करता है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हमारा 1917 में भारत में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ था? ऑप्शन ए केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग, अन्य। तो इस प्रश्न का आंसर आप भली भांति जानते होंगे। योजना आयोग का संबंध नीति आयोग के साथ। और सबसे पहली बात, योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में, लेकिन जो हमारा नीति आयोग जो बना था इसके नाम पर, इसकी स्थापना 2015 में होती है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नीति आयोग कब बनाई गई? अभी हमने इसके बारे में बात की थी। 1 जनवरी 2015 में स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। याद रखना, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली बात, इसका अध्यक्ष हमेशा पीएम बनता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है, या फिर चुनाव है, नागरिकता है। तो साथियों, भारत के संविधान के भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इस बात को आप याद रखिए, जिनको हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। और ये डीपीएसपी जो है, हमने हमारे देश के संविधान में आयरलैंड से अपनाए हैं। इस बात को भी आप याद रखिए। और पहली बात, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये हमारे देश के आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। इस बात को भी आपको भले ही याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं साथियों मौलिक अधिकार। अब आप कहोगे सर, भारत के जो मौलिक अधिकार हैं भारत के संविधान में, उनका अनुच्छेद किस में आते हैं? तो पहली बात, जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इनको, ये हमारे भाग किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। और ये हमारे आर्टिकल 12 से 35, कहाँ पर? आर्टिकल 12 से 35 में इनका उल्लेख है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? साथियों, तो इसका सही जवाब जो फोगड़ी डांस है, कौन सा? पर
फोगड़ी डांस जो है ये कहाँ का, गोवा का एक फोक डांस है। अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है क्या सर? ऑप्शन ए प्लीहा, किडनी, यकृत, हृदय। तो साथियों मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहलाता है वो प्लीहा है, इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोपदास किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो साथियों जो लोक नृत्य, इसका सही जवाब महाराष्ट्र का है पोपदास। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के जो कुछ अन्य फोक डांस हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए हमने आपके सामने रखे हैं। पोपदास है, लावड़ी है, पोवाड़ा डांस है, कोली और बागला मुरली डांस है, लेजिम डांस, दिंडी, कोली, नकटा, गरफा, ये सभी जो है ये कहाँ के, महाराष्ट्र के फोक डांस है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो साथियों ये कहाँ के, ये हमारे ओडिशा के फेमस हैं। कहाँ के सर? ओडिशा के। ओडिशा के तो हमारे धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, ये तीनों जो है, धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, ये तीनों फेस्टिवल ओडिशा के हैं, बहुत फेमस। लेकिन हम बात कर रहे हैं गंभीरा, धाली, जात्रा, ये साथी के कहाँ के, ये पश्चिम बंगाल के बहुत फेमस है। गंभीरा, धाली, यात्रा, इनको भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? भारत रत्न, शौर्य चक्र, कलिंग पुरस्कार, अशोक चक्र। पहली बात, अशोक चक्र जो अवार्ड होता है वो रक्षा के क्षेत्र में प्रदान करते हैं, इसको रक्षा के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों तो हमारा देश हुआ था फ्रीडम, उस टाइम पर पहले गवर्नर जनरल का नाम था सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो थे हमारे देश के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहते हैं, इनको ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कि विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण तो है ही, एग्जाम में आने की संभावना है। ऑप्शन है रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो साथियों पूरे विश्व में सबसे अधिक रूस में ही अधिक नेचुरल गैस मिलती है, इसको भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हर कोई जानता है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऑप्शन आपके सामने माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ, बेलुका। इसका जवाब जो है आपको कमेंट में देना है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों पूरे वर्ल्ड का जो कॉन्टिनेंटल हमारा कौन जो है उसका आंसर एशिया है, आप जानते हैं इसको। तो अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? हम कानून मंत्री की बात कर रहे हैं, तो भारत के पहले कानून मंत्री, इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, इसको भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो साथी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एसएफए के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, इस प्रश्न को आप पूरी शिद्दत के साथ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो साथियों जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं हमारे देश के, उनके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा हमारा, इसका राइट आंसर हमारा गुप्त काल। गुप्त काल में सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न आपके सामने, कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को, हर साल
28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं साथियों। इसका सही जवाब आपके सामने है। तो अर्जुन जो अवार्ड है वो मिलता है किसके लिए, खेल कूद के क्षेत्र में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। तो अर्जुन अवार्ड खेल कूद से संबंधित, इसकी स्थापना सबसे पहले 1961 में स्टार्ट होता है। इस बात को भी आप याद रखिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। ऑप्शन ए, इसका डायरेक्ट आंसर हमारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा भारत का संविधान इन्होंने अपने हाथों से लिखा था, लेकिन मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहते हैं। लेकिन लिखने वाले हाथ से प्रेम बिहारी नारायण जी थे, इसको भी आप याद रखिए। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों जो नटंजलि फेस्टिवल है कहाँ का, ये तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है नटंजलि फेस्टिवल, इसको भी आप याद रखिए। ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट है। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा का सिग्मो फेस्टिवल बहुत फेमस है। सिग्मो एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बताया सिग्मो, इसको भी आप याद रखिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं जो कथक हमारा डांस है, जो कि यहाँ का क्लासिकल डांस है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था। तो साथियों 22 जुलाई 1945 को भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं ये लोग, याद रखिए इस बात को। बात करते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, इसको भी याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था साथियों कि हमारा देश का जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ, इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो युग में सत्य नहीं है। पहली बात, ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बिस्मिल्लाह खां तबला वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक। तो साथियों इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वही गलत है, क्योंकि जो शिव कुमार शर्मा जो थे वो किससे थे ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। सॉरी एकदम सॉरी चाहूँगा मैं, जो बिस्मिल्लाह खान जी जो है सॉरी, ये हमारे शहनाई वादक है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट गलत होगा। बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वादक है, इनको भी आप याद रखिए। और शिव कुमार शर्मा फंतुरवा, ये सही है हमारा। और हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, और इनको बांसुरी के क्षेत्र में भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, इसको भी आप याद रखिए। चलिए संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया। सबसे पहले संगीत के यंत्र को बनाने वाले जो थे उनका नाम अमीर खुसरो, इनको भी आपको याद रखना है। अमीर खुसरो इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो हमारा सी है वो हमारा गलत है, लेकिन ये पूछ रहा है इसमें सही नहीं है हमारा सही। बिरजू महाराज आप जानते हैं कथक से संबंधित हैं बिरजू महाराज। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। लेकिन जाकिर हुसैन जो है एक तबला वादक है, हमारा सी गलत है। और अमजद अली खान फरोद वादक सही आंसर इसका। चलिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे जो हमारा प्राचीन वाद्य यंत्र है आप जानते हैं हमारी जो वीणा जो है, जिनको माँ सरस्वती धारण करती हैं, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। ये प्रश्न ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया था, और हाल ही में MTS के एग्जाम में आया है, जो कि ये प्रश्न बहुत फेमस है एग्जाम के लिए, आने की संभावना 100% है। तो भारत के संविधान में जो आर्टिकल जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका जो अलग होती है वो अनुच्छेद 51 में होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है साथियों। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसको भी आप याद रखिए। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है। तो यक्षगान जो कहाँ का, ये कर्नाटक का एक फेमस यक्षगान डांस है, इसको भी आप याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया है हमारे देश के कालिदास, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहने वाला है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बात करते हैं वाल्मीकि,
इन्होंने रामायण की रचना की, वाल्मीकि ने, इनको भी आप याद रखिए। चलिए, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जिसे HDR कब जारी की गई, इसको आप बताइए। तो ये हमारी अप्रैल 2002 में जारी होती है, इनको भी आप याद रखना है, HDR। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के नेता थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित था? तो भरतनाट्यम से जो थिल्लाना बढ़े कहाँ से, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनको पढ़ सकते हैं आप। चलिए, भारत की अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका सही आंसर हमारा नाट्य शास्त्र से अधिकांश हमारे क्लासिकल डांस की उत्पत्ति हुई है, इनको भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने, इसका आंसर कौन नहीं जानता? लता मंगेशकर को इस गाने जो गाना था ए मेरे वतन के लोगों, ये इन्होंने गाया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत फेमस गायकार थी। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम बताना है। तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी का नाम है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो जो ओडिसी आप जानते हैं उड़ीसा की है। महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में, तो इसका सही जवाब है बेल्जियम ने 2018 में हॉकी का विश्व कप जीता था। इस बात को आपको याद रखिए। कौन सा त्यौहार राजस्थान का है? तो साथियों, यहाँ पर जो बूंदी फेस्टिवल जो कहाँ का, राजस्थान का है, बूंदी। और बात करें गुड़ी पड़वा, ये कहाँ का, ये महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा। बोनालू कहाँ का, तेलंगाना का बोनालू है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क कहाँ का? तो इसको आप जानते हैं, जो कोणार्क डांस फेस्टिवल है कहाँ का, ये उड़ीसा का है कोणार्क। अगला प्रश्न, भारत की योजना आयोग को हमने नीति आयोग का नाम दिया 2015 में, इसका सही जवाब 2015 होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, वर्ली चित्रकला कहाँ की है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन में। भारतीय संविधान के अनुसार किस संशोधन अधिनियम ने पंचायत, तो जो हमारा 73वां पंचायती संबंध था, उसी के द्वारा पंचायत का गठन होता है भारत में। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में दे देना है, ये प्रश्न आपके लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में, आप जानते हैं कि हमारे नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक है, तो इसका आंसर नाइट्रोजन होगा। लखनऊ से 1857 में हमारा विद्रोह किसने किया? इसका सही जवाब बेगम हजरत महल ने 1857 में विद्रोह किया लखनऊ में। पृथ्वी की आयु किससे करते हैं? इसका सही जवाब हमारा होगा, इसको आप कमेंट में दे दीजिएगा इसका आंसर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इन प्रश्नों की अगर आप चाहें तो आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये प्रश्न हमने आप सभी के लिए रखे हैं, इन सभी का अगर आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं कमेंट में, या फिर नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पर आते हैं तो देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न अभी शेष बचे हैं। इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ कि जो अष्टप्रधान जो थे इनके शासनकाल में जो थे, इनका सही जवाब कृष्णदेवराय, इसका सही जवाब। इनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे, इसको भी आप बताइए।